मानवता के कानून जो वैश्विक रूप से पूरी मानवता पर लागू होते हैं, विश्व के प्रत्येक मानव पर लागू होते हैं। और यदि किसी देश के कानून, किसी मजहब के कानून मानवता के कानून का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे कानूनों को बदल देना चाहिए। और इसके साथ हम समान नागरिक संहिता ला रहे हैं। विपक्ष से आग्रह है, आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध मत करिए, आप उसमें तर्क निकालिए और बताइए कि यूसीसी में ऐसी कौन सी बात है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान होने वाला है। हम न उनकी रीति रिवाज बदल रहे हैं, न मंदिर मजार बंद कर रहे हैं, न टोपी पर बैन है, न पगड़ी पर बैन, न ही किसी बुर्खा पर बैन है। बैन है तो इसी कुप्रथाओं पर जिसके कारण 15 साल की आयशा को पढ़ने के बजाय बच्चा पैदा करने की मशीन बना महोदय। और ये धर्म में गलती नहीं, हर जगह गलती है। सिख समुदाय में शादी के लिए आनंद विवाह अधिनियम लाया जाता है, लेकिन अगर उन्हें तलाक करना होता है तो उनको हिंदू कोड बिल का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन महोदय रोचक बात यह है कि हिंदू में कभी तलाक का प्रावधान ही नहीं था, उनमें संशोधन किया गया है। तो अगर इस देश का बहुसंख्यक समुदाय परिवर्तन के लिए तैयार है, देश के अल्पसंख्यक समुदाय को क्या समस्या उसमें नहीं। आज इस देश में आपराधिक मामलों की हम बात करते हैं तो राम अगर चोरी करता है तो उसको भी सजा सेम होगी, अगर कोई मोहम्मद चोरी करता है तो उसको भी सजा समान होगी। तो लेकिन अगर राम तो एक शादी करे, लेकिन मोहम्मद को 4 शादी करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है और इसलिए इस देश में समान नागरिक संहिता हम लाने जा रहे हैं। मान्यवर कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं, यहाँ पर हमारी बहनें जो मेरा विरोध करती हैं उनको बताना चाहूँ। हलाला प्रथा के बारे में सुना होगा, उसमें क्या होता है मान्यवर, संक्षिप्त तो बताता हूँ। हलाला प्रथा के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति है वो शादी करते हैं, शादी करने के बाद अगर वो तलाक ले लेते हैं, लेकिन तलाक लेने के बाद उनको पता लगता है, आत्म रियलाइजेशन होता है कि हमें तो साथ लेने की आवश्यकता है, तो उस बेचारी महिला को किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको उसके पति के साथ शादी करने की अनुमति है। अब आप देखिए इस प्रथा किस प्रकार दुरुपयोग होता था। जो उनके धर्मगुरु थे, उनके मौलाना थे, वो कहते थे कि तुम उनसे शादी कर ले, वहां मैं तेरे से तलाक करा दूंगा। ऐसी कुप्रथाओं को बंद करने के लिए इस देश में समान नागरिक संहिता मुस्लिम समुदाय स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन तैयार कौन नहीं है? जो वोट बैंक की राजनीति सीखते हैं ये लोग, जो मुस्लिम समाज पारसी में एक समस्या है। पारसी में ऐसा है कि अगर कोई पारसी बहन है वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के शादी कर लेती है तो उस व्यक्ति को, उस महिला को पारसी धर्म को फॉलो करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब इस देश का संविधान बोलता है कि आपको किसी भी धर्म को मानने की अनुमति है, तो पारसी धर्म वाले कौन होते हैं? वो कौन होते हैं बताने वाले कि इस देश के नागरिक को कौन सा नियम पालन करना है। इस कुप्रथा को बदलने के लिए समान नागरिक संहिता ला रहे हैं। हमारी जो सरकार है वो परिवर्तन के लिए आई, इसलिए राजस्थान में रेगिस्तान का व्यक्ति हो या कश्मीर की वादियों का, पूर्वांचल और अरुणाचल का व्यक्ति हो या दक्षिण के तमिलनाडु का, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बहन, प्रत्येक बेटी भारतीय जनता पार्टी से परिवर्तन की आस लगा सकते हैं। और इस परिवर्तन के लिए की दिशा में, भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में समान नागरिक संहिता हम लाने जा रहे हैं और इनमें पास होकर रहे हैं।